हाय दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु कंपटीशन क्लासेज में। आज का जो टॉपिक है आपका मैथ्स का, वो है आपका घन तथा घनमूल। घन बताएंगे आपको, जल्दी से जल्दी आप विद इन 3 सेकंड में आप बिना पेन उठाए आप कैसे घन निकाल सकते हैं बड़ी से बड़ी संख्या का। उसके बाद हम बताएंगे घनमूल। घनमूल में बताएंगे, घनमूल 2 टाइप्स की कंडीशन बताएंगे। परफेक्ट आपका क्यू रूट बताएंगे, उसके बाद उसमें बताएंगे नॉन परफेक्ट क्यू रूट। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैंने अभी बताया था वो है आपका घन तथा घनमूल, जिसमें हम पहले पढ़ाने वाले हैं आपको घन, उसके बाद पढ़ाएंगे आपको घनमूल। घनमूल भी 2 तरीके से होते हैं, एक होता है परफेक्ट वाला और एक जो सेकंड होता है वो होता है आपका नॉन परफेक्ट। एक परफेक्ट होता है और एक होता है नॉन परफेक्ट। तो हम ये पूर्ण आपका घनमूल की बात करेंगे, उसके बाद आपको अपूर्ण घनमूल की बात करेंगे नॉन परफेक्ट वाले। तो सबसे पहले आपको कम से कम 10 तक की संख्याओं के घन आने चाहिए, और 10 तक की संख्याओं के मित्रों घन आएंगे तो आप बड़ी से बड़ी संख्याओं के घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको 10 तक के आपको घन आने चाहिए। तो चलते हैं 10 तक के आपको घन कैसे निकालना है। आपको पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा घन। घन हेडिंग डालें आप, हेडिंग डालने घन यानी क्यू। घन में जो निकालने का जो तरीका है, इसमें आपको 4 स्टेप हैं वो समझने हैं आपको, 4 स्टेप। आपको इसमें 4 कंडीशन है, चारों आपको कंडीशन समझनी है। तो पहली जो कंडीशन है, इसमें जो पहला टाइप है ये याद रखना है आपको, प्रारंभ में 1 हो। क्या हो? प्रारंभ में 1। प्रारंभ में 1 बोलेंगे तो आपका 11 का क्यू हो सकता है, और आपका 12 का क्यू हो सकता है, 13 का हो सकता है, 14 का हो सकता है, और आगे भी हो सकता है। ये जो आपको तरीका बता रहा है, ये वाला जो मेथड बता रहा है, इससे आप 100 तक की संख्याओं के घन आसानी से निकाल सकते हो। इसमें जो सेकंड हम टाइप बताने वाले हैं वो है आपका अंत में 1 हो। अंत में 1, अंत में 1 का मतलब ये है कि जैसे आपने देखा कि 11 भी आ सकता है इसमें, और आपका 21 भी आ सकता है। अंत का मतलब है लास्ट में 1 हो, और यहाँ 31 भी आ सकता है, 41 है, 51 है, और आगे सो दैट इन्फिनिट है। उसके बाद नंबर 3 है संख्या समान हो। संख्या कैसी हो? समान। ये ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। पहली कंडीशन मैंने बताई थी प्रारंभ में 1 हो। प्रारंभ का मतलब ये है कि पहली संख्या आपकी 1 नंबर्स में आनी चाहिए, 1 का अंक होना चाहिए, नंबर 1। तो 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 यहाँ पे, यानी पहली संख्या ये वाली जो है पहला अंक 1 होना चाहिए, और अंत में 1 हो। इसका मतलब लास्ट वाली जो संख्या है वो 1 आनी चाहिए। जैसे 11 में 1 आ रहा है, 21 में 1 आ रहा है, लास्ट में 31 में 1 आ रहा है, 41 में 1 आ रहा है, 51 में 1 आ रहा है। उसके बाद संख्या समान हो। संख्या समान ये 3rd टाइप है आपका। तो इसका मतलब संख्या समान का मतलब एक जैसी संख्या हो। तो एक जैसी का मतलब आपका 11 का हो सकता है, 22 का घन हो सकता है, 22 का हो सकता है, और आपका 33 का हो सकता है घन, 44 का हो सकता है, आगे सो दैट इन्फिनेटिव तक। यानी कि आप 100 तक की संख्याओं के मैंने बताए थे आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद नंबर है आपका 4। चौथा नंबर आपका है, इसमें देखेंगे अलग अलग संख्या हो, अलग अलग संख्या हो। इसका मतलब जो आपकी संख्या इन तीनों टाइप में मैच नहीं खा रही हो,
तो आपको वो संख्या जो रखनी है वो चौथे वाले टाइप में रखनी है। अलग अलग संख्या का मतलब है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 23 का घन क्या होगा, 24 का घन क्या होगा, 26 का घन क्या होगा, इस तरीके से, सो दैट आगे इन्फिनिटी तक आ जाती है कंडीशन, तो आप कर सकते हैं। यहाँ से जो आपका है, मैं आपको पहले वाला टाइप बताने वाला हूँ, यानी प्रारंभ में 1 हो तो आप घन कैसे निकालेंगे। तो ये 4 टाइप है, 4 तरीके से आप निकाल सकते हैं। मेथड कंसेप्ट एक ही रहेगा, लेकिन मैंने इनको अलग अलग ग्रुप में बांट दिया है। चलो जल्दी से आप सभी छात्र कॉपी कर लें इसको, मैं इसको बताने वाला हूँ, तो करें कॉपी जल्दी से। तो पहला टाइप डाल लें मित्रों, प्रारंभ में 1 हो, ये आपको निकालना बता रहे हैं। प्रारंभ में 1 का मतलब ये है कि आपका 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। तो पहले निकालना आप देखो कैसे, कंसेप्ट क्या है। प्रारंभ में 1 होता है तो पहले 12 का घन निकालना आपको सीखना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 का घन है तो सबसे पहले 12 कॉपी करना है आपको। जो संख्या दे रखी है प्रारंभ में 1 वाली, उस पूरी संख्या को पहले कॉपी करना है। उसके बाद क्या करना है मित्रों, इस वाली संख्या का पहले आपको वर्ग करना है, इसी संख्या का आपको घन करना है। एक बार कंसेप्ट समझना है, बहुत ईजी है, बहुत जल्दी आसानी से निकाल सकते हो आप, यदि आपने कंसेप्ट समझ लिया। मैं इसलिए कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ। पहले ये वाली संख्या जो 12 है ये कॉपी कर ली आपने, पूरी संख्या यहाँ कॉपी कर ली। उसके बाद ये जो 1 से इधर संख्या जो राइट में संख्या है उसका पहले वर्ग करना है, उसके बाद घन करना है। पहले वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 4, इसका घन करेंगे तो कितना आएगा 8। अब कुछ नहीं करना है, पहले आपने वर्ग किया उसके बाद घन किया। अब ये यहाँ से कंसेप्ट समझना है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या क्रॉस करनी है। क्रॉस का मतलब है इन दोनों संख्याओं के नीचे कोई भी संख्या आपको नहीं लिखनी है, और बीच वाली संख्याओं का दुगना लिखना है। बीच वाली संख्याओं को क्या लिखना है, दुगना। 2 का दुगना कितना होता है 4, और 4 का दुगना कितना होता है 8। उसके बाद इसको ऐड करेंगे 8 और 4 12 का 2, हासिल कितने, कैरी कितना हो गया 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका 12 का जो क्यू होगा वो होगा 1728। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको ये वाला जो तरीका है वो पूरा समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन के कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ गए तो सारे कंसेप्ट आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, ये वाली संख्या कॉपी करनी है आपको, तो 12 कॉपी कर लिया। उसके बाद 1 से इधर जो संख्या है उसका पहले वर्ग करना है, 2 का वर्ग किया 4 हो गया। उसके बाद इसी संख्या का घन करना है तो कितना हो गया 8। पहली और लास्ट वाली संख्या के नीचे पूरे टाइप में कोई भी संख्या नहीं लिखनी है, और पूरे कंसेप्ट में बीच वाली संख्याओं का दुगना करके लिखना है। तो आपको क्या करना है, बीच वाली संख्याओं का दुगना, 4 का दुगना 8, 2 का दुगना 4, इसको आपने ऐड कर दिया तो कितना आ गया मित्रों 1728। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप ले लें 13 का घन। तो सबसे पहले क्या करें, 13 लिखेंगे आप। अब 1 से जो इधर संख्या है पहले वर्ग करेंगे 9 होगा, घन करेंगे तो कितना होगा मित्रों 27। पहली और लास्ट वाली संख्या क्रॉस करनी है, यानी कोई संख्या नहीं लिखनी है, और बीच वाली संख्या का दुगना, 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18, और आपको अब जोड़ना है। तो 27 का कितना हो गया मित्रों 7, यहाँ पे कैरी कितना हो गया 2, 18 9 27 और 2 कितना हो गया 29। हमेशा ये ध्यान रखना, एक सीध में कॉपी करो, एक सीध में आपको ऐड करना है डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि यहाँ 7 कॉपी कर लिया फिर 2 इसमें लगा दिया, इस तरीके से नहीं करना है। आपको पूरी संख्या जो संख्या है उसके नीचे पूरा कॉपी करना है। 27 का 7, हासिल कितने हो गए 2, यहाँ लगा दिए, और 18 9 27 और 2 29 का 9, हासिल कितने हो गए 2 कैरी, 9 और 3 यानी 6 और 3 9, 9 2 11 का 1, हासिल 1, और यहाँ पे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब ये इसका जो आपका क्यू होगा वो 2197 होगा।
एक क्वेश्चन और देखें। जैसे आपने लिखा 14 का घन, सबसे पहले 14 कॉपी करना है मित्रों, उसके बाद इसका वर्ग करेंगे तो 16, इसका घन करेंगे तो कितना होगा 64। उसके बाद पहली और लास्ट वाली संख्या क्रॉस करनी है, बीच वाली संख्याओं का दुगुना लिखना है। तो 4 का दुगुना कितना होता है 8, 16 का दुगुना होता है 32। उसके बाद इनको जोड़ना है, तो यहाँ से करेंगे 64 का कितना हो जाएगा, 64 का 4 हो जाएगा, कैरी कितने हो जाएंगे 6, 32 और आपका ये कितना हो जाएगा 32 और 16 48, 48 और 6 कितना हो गया 54, हासिल के कितने हो गए कैरी 5 हो गए। तो 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 का होगा 7 और कैरी कितने होंगे आपके 1 और 1 कितना होगा 2। 2744 आपका आंसर है। आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो, जितनी देर में गुणा करोगे उससे जल्दी आप इस घन को निकाल सकते हो। किसी संख्या का आप 3 बार गुणा करेंगे तो उसमें भी तो टाइम लगेगा, तो इस तरीके को आप अप्लाई कर सकते हो, कैसा भी घन निकाल सकते हैं। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट समझना, दूसरा तक आपका इसमें दूसरा नंबर है। सेकंड नंबर है इसमें मित्रों अंत में 1 हो। अंत में 1 हो, अंत में 1 का मतलब 11 में भी आ रहा है अंत में 1, और आपका 21 में भी आ रहा है, 31 में भी आ रहा है, 41 में भी आएगा और आगे भी आएगा। तो सबसे पहले 11 का तो आपका पहले वाले में भी आ रहा था, प्रथम अंक आपका 1 है उसमें भी आ रहा था, और आपका अंतिम अंक ये इसमें भी आ रहा है, और आपका समान अंक वाले में भी आएगा। तो इसको हम समान अंक वाले में बताएंगे और तीनों तरीके से निकालेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे ये तो कॉमन है, समान वाले में बताएंगे। तो 21 का देखो, 21 का घन, तो 21 का जब हम घन निकालते हैं तो सबसे पहले हम 21 लिखते हैं। क्या लिखते हैं 21। मैंने कहा अंत में 1 है, हम 1 के अनुसार चल रहे हैं तो अंत में 1 है, संख्या 1 से इधर है ना, 1 से इधर है, पहले हम लिख रहे थे 12 और संख्या 1 से इधर थी, इसलिए इसका पहले वर्ग कर रहे थे, उसी का घन कर रहे थे। 1 से इधर थी, अब अंत में 1 है तो इसका मतलब इधर से इधर है, पहले इसका वर्ग करेंगे, कंसेप्ट समझना है, और इसका बाद में करना है घन। वही कंसेप्ट है, इसका वर्ग करेंगे तो कितना होगा मित्रों 4, इसका घन करेंगे तो मित्रों कितना होगा 8। पहली और लास्ट वाली संख्या क्रॉस करनी है और बीच वाली संख्याओं का लिखना है दुगुना। 4 का दुगुना होता है 8 और 2 का दुगुना होता है 4। अब इनको आप ऐड कर सकते हो तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, 8 और 4 12, कैरी हो गया 1, 8 और 1 9, 92 61 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखें आगे मित्रों, एक देख लेते हैं 31 का। 31 का करेंगे तो सबसे पहले 31 लिखना है, उसके बाद 1 से इधर संख्या है तो पहले वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 9 हो गया, 3 का घन कितना हो गया 27। पहली और लास्ट वाली संख्या आपको क्रॉस करनी है और बीच वाली संख्याओं का आपको दुगुना लिखना है। तो 9 का दुगुना कितना होगा 18 और 3 का दुगुना कितना होगा 6। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1, 6 और 3 9, 9 और 18 कितना हो जाएगा आपका 27, 27 का हो जाएगा 7, कैरी कितना हो जाएगा 2, 27 और 2 हो जाएगा 29, 29 791 आपका 31 का आपका घन हो जाएगा। बहुत ही जल्दी से निकाल सकते हैं, आपका जो टाइम बचत होगी, कहीं क्वेश्चन में कहीं पे भी कैलकुलेशन आ जाए वहाँ पे आप टाइम बचत कर सकते हो। कहीं पे भी घन निकालना आ सकता है तो आप टाइम की बचत करके आप ऐसे कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा जाए 41 का घन क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, पहले तो 41 लिखेंगे 41, उसके बाद मैंने कहा 1 से इधर संख्या है तो पहले इसका आपको वर्ग करना है, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 4 का घन करेंगे तो कितना होगा 64। पहली और लास्ट वाली संख्या आपको मित्रों कॉपी करनी, यानी कि पहली और लास्ट वाली संख्या क्रॉस करनी है और बीच वाली संख्याओं का दुगुना निकला है। तो 16 का दुगुना कितना होगा 32 और 4 का दुगुना होगा मित्रों 8। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 का 2, हासिल कैरी कितना हो गया 1, और ये कितना होगा 32 और 16 48 और 1 49, और कैरी हो जाएगा 4 और 64 और 4 हो जाएगा 68, 68 921 इज आपका राइट आंसर है। इसका जो घन आपका आ गया 41 का जो आएगा वो 68 921 आएगा। अब इसमें देखेंगे आप तीसरी वाली कंडीशन देखेंगे, थर्ड कंडीशन, समान अंक हों, समान अंक हों।
अब समान अंक का मतलब है कि संख्या एक जैसी आए हों। जैसे 11 है, 11 में एक एक के सेम आ रहे हैं, 22 में एक एक के सेम आ रहे हैं, 33 में 3 3 के सेम आ रहे हैं, 44 में 4 4 के सेम आ रहे हैं। सेम नंबर्स यदि आते हैं तो ऐसी संख्याओं के आप घन कैसे आसानी से निकालते हैं वो मैं आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ। तो देखिएगा सभी। जैसे मैंने कहा समान अंक 11 का घन हो, 22 का घन पूछा जाए आपसे, 33 का पूछा जाए, आगे भी पूछे जाए, 100 तक की संख्याओं के निकाल सकते इस वाले कंसेप्ट से। तो 100 तक तो बहुत है आपका। 100 तक का मतलब ये है कि 100 तक आप निकालना आ गया तो आप बहुत बहुत बड़ी संख्याओं के आप घन मूल निकाल सकते हो। तो 11 का मतलब आपको क्या करना है कि इनमें से कोई एक संख्या लिखनी है, इनमें से कोई एक संख्या लेनी है। इनमें से कोई एक संख्या लेनी, कोई सा भी अंक ले लो, एक संख्या ले ली। अब एक संख्या लेकर आपको क्या करना है, घन करना है। क्या करना है, एक संख्या लेकर घन करना है। एक का घन कितना होता है, एक होता है। अब एक संख्या लेकर उसका घन करके 4 बार लिखना है। कितने बार लिखना है, 4 बार लिखना है। पहली और लास्ट वाली संख्या क्रॉस करनी है, कंसेप्ट वही रहेगा। और बीच वाली संख्याओं का दुगना करना है, तो इनका दुगना करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 13 31। बहुत जल्दी आप निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा आपको समान संख्याओं का आपको घन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों अंकों में से कोई एक अंक लेना है और उस एक अंक का घन करके आपको 4 बार लिखना है। तो एक का घन करेंगे तो कितना आएगा, 1, 4 बार लिखेंगे। पहली और लास्ट वाली संख्या क्रॉस कर दी और बीच वाली संख्याओं का दुगना कर दिया, उसके बाद आपने ऐड कर दिया, यही आपका घन है। जैसे मैंने कहा 22 का, 22 में से कोई एक अंक ले लो तो 2 ले लिया, 2 का घन करेंगे तो कितना होगा, 8, 4 बार लिखना है, 8 8 8। पहली और लास्ट वाली संख्या आपने क्रॉस कर दी और बीच वाली संख्याओं का दुगना, 8 का दुगना 16 और 8 का दुगना 16। अब इसको आपको टोटल करना है, तो डायरेक्टली टोटल करना है आपको, तो 8 हो जाएगा। 16 और 8 कितना हो गया आपका, 24 का 4 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ 24 और 2 26 का 6, हाँ कैरी कितना हो जाएगा, 2। 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। इस वाले कंसेप्ट का ये मतलब है कि इसके नीचे जितनी भी संख्या आए एक बार में ही जोड़नी है। ऐसा नहीं है कि 2 अंकों में या 1 अंक में, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो संख्या उसके नीचे आएगी, 2 अंक की हो, 3 अंक की हो, उसके डायरेक्शन में ही आपको ऐड करनी है। जैसे आप देखेंगे, आप 33 का देख लो, तो 33 का, 44 का, 55 का ये खुद निकालना, यही कंसेप्ट रहेगा। अब देखें आप अगला कंसेप्ट, लास्ट चौथा, अलग अलग संख्या हो, अलग अलग संख्या हो, इसको समझना है। अलग अलग संख्या का मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा 23 का घन पूछा जाए आपसे, 24 का घन पूछा जाए, आगे भी अलग अलग संख्याएं जो इन तीनों ग्रुप में नहीं आ रही हैं उनका घन पूछा जाए तो आप कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आपको समझना है, इस वाले कंसेप्ट को समझना है। पहली संख्या का घन करके, पहली संख्या का घन करके आपको पहले लिखना है यहाँ पे, इसका घन करके आपको यहाँ लिखना है। तो 2 का घन करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। और अंत वाली संख्या का घन करके आपको लास्ट में लिखना है। कहाँ लिखना है, लास्ट में। 3 का घन कितना होगा, 27। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से चलना है। अब ये कंसेप्ट समझना है। उसके बाद क्या करना है, इस वाली संख्या का वर्ग करना है, यानी इस वाली संख्या का आपको करना है वर्ग और अगली संख्या का करना है गुणा। अगला कंसेप्ट, तो 2 का वर्ग 4 हो गया, तो 4 3 कितना होगा, 12। और इस वाले के पास चलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यही कंसेप्ट यहाँ करना पड़ेगा कि आपको 3 का करना है आपको वर्ग और उसके बाद गुणा करना है पहली वाली संख्या का, इसका। तो इसका होगा 3 3 9 दूनी 18। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा सा ये थोड़ा घुमावदार है लेकिन कंसेप्ट आपको समझना है कि मैंने कहा पहली संख्या का घन करके हमने पहले लिख दिया, उसके बाद कहा दूसरी संख्या का घन करके हमने लास्ट में लिख दिया। उसके बाद मैंने कंसेप्ट बताया है कि पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या का गुणा करना है। तो 2 का वर्ग 4 होता है, 4 3 कितना होगा, 12। उसके बाद दूसरी संख्या का वर्ग करके पहली संख्या गुणा करना है।
तो आपका 3 का जो वर्ग होता है 9 होता है, 9 दूनी 18। वही करना है, पहली और लास्ट वाली संख्या क्रॉस करनी है और बीच वाली संख्या का दुगना लिखना है। तो 12 का दुगना 24 होता है, 18 का दुगना 36 होता है और कुछ नहीं करना मित्रों, इतना ही समझना है कंसेप्ट। तो 27 का कितना होगा 7 और कैरी कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 54 और 2 56 का 6। यहाँ से कैरी कितना हो जाएगा, कैरी हो जाएगा आपका 5। यहाँ से कितना हो जाएगा 36 और 5 41, कैरी हो जाएगा आपका 4। 8 और 4 12 और 12 167 आपका इसका जो घन है 12 167। तो दोबारा एक बार कंसेप्ट समझ लें। मैंने कहा 27 का 7, कैरी कितना हो गया 2, 18 36 54 और 2 56 का 6, कैरी कितना हो गया 5, 12 24 36 और 5 कितने हो गए 41 का 1, कैरी 4 हो गया, 8 और 4 12। तो 12 167 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और समझ लें। जैसे मैंने कहा आपको 24 का घन निकालना है, कितने का 24 का। तो 24 का निकालेंगे तो सबसे पहले इसका घन करके यहाँ लिखना है डायरेक्टली। इसका घन करेंगे, 2 का घन कितना होता है 8, 4 का घन कितना होता है लास्ट में लिखेंगे 64। उसके बाद क्या करना है आपको, इस वाली पहली संख्या का वर्ग करना है और दूसरी संख्या का आपको गुणा करना है। तो पहली संख्या का वर्ग कर दिया, दूसरी का गुणा करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 4 चौक 16, इसके पास ही लिखना है। उसके बाद दूसरे कंसेप्ट में क्या करना है कि इसका वर्ग करना है और पहली संख्या का गुणा करना है। इसका वर्ग करके इसका गुणा करना है। तो 4 का वर्ग 16 हो गया, 16 दूनी 32। एक बार और समझा देते हैं। मैंने कहा पहली संख्या का आपको घन करके पहले लिखना है तो पहले लिख दिया, दूसरी संख्या घन करके लास्ट में लिखना है, लास्ट में लिख दिया। उसके बाद मैंने कंसेप्ट बताया है कि पहली संख्या का आपको वर्ग करके दूसरी का गुणा करना है। तो पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी का गुणा कर दिया, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 चौक 16 ही हो गया। उसके बाद दूसरी का वर्ग करके पहली में गुणा करना है, दूसरी का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे 16 और 16 दूनी कितना होता है 32। पहली और लास्ट वाली संख्या मित्रों आपको क्रॉस करनी है और बीच वाली संख्याओं का दुगना लिखना है, वही आपका स्टेप है। इसको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 64 का हो जाएगा 4, कैरी हो जाएगा आपका 6। तो यहाँ से करेंगे ये कितना हो जाएगा 64, 64 और 6 70 और 70 और 32 कितना हो जाएगा 102। हासिल कितने हो जाएंगे आपके 10, ये हो जाएगा 48 और 10 68 का 8, कैरी हो जाएगा 6। तो 8 और 6 14, 14 824 आपका 24 का घन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कि आप सभी छात्रों के मित्रों के ये वाला जो घन निकालना आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ यदि घन निकालना आएगा तो आप घनमूल भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम चलेंगे घनमूल पर। अब घनमूल का तरीका बताएंगे, जल्दी से कॉपी कर लो आप सभी। अब हेडिंग डालने घनमूल। अब क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, हमेशा ये ध्यान रखना, सबसे पहले आपको 10 तक की संख्याओं के घन आने चाहिए और जो आपका क्यूब में जो आपका पेयर्स होता है वो 3 नंबर्स का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको 10 तक के घन आने चाहिए। तो 1 का जो घन होता है वो 1 होता है, 2 का घन करेंगे तो हो जाएगा 8, 3 का आप 3 की पावर 3 करेंगे तो 27, 4 दी पावर 3 करेंगे तो आपका होगा 64, 5 दी पावर 3 करेंगे तो होगा 125, 6 दी पावर आप 3 करेंगे तो होगा 216, 7 की पावर 3 करेंगे तो होगा 343 और 8 की पावर 3 करेंगे तो होगा 512, 9 की पावर 3 करेंगे तो होगा 729 और 10 की पावर 3 करेंगे तो होगा 1000। तो आपको सबसे पहले आपको ये वाली कंडीशन यदि है, जीरो वाली कंडीशन होगी, जैसे जीरो वाली यहाँ पे 1000 आया तो जीरो वाली कंडीशन में समझा देता हूँ।
यहाँ पे जो जीरो आएंगे वो पेयर से आएंगे, और पेयर्स जो होता है घन मूल में जो पेयर्स होता है वो 3 अंकों का होता है, यानी 3 डिजिट्स का होता है, ये ध्यान रखना। यदि यहाँ पे जीरो में आपका घन होगा, घन दिया है जब तो घनमूल निकाल सकते हैं। परफेक्ट वाली कंडीशन अभी बता रहे हैं, उसके बाद नॉन परफेक्ट वाली बताएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, हम परफेक्ट वाली कंडीशन चल रहे हैं। कौन सी चल रहे हैं हम? परफेक्ट वाली कंडीशन बता रहे हैं हम आपको। तो परफेक्ट वाली कंडीशन बताएंगे। जीरो वाली कंडीशन यदि कहीं पे दिखे तो आपको जोड़े से आपको जीरो दिखेंगे। घन की बात हो रही है तो 3 जीरो का जोड़ा होगा, वर्ग की बात हो रही है तो 2 जीरो का जोड़ा होगा। लेकिन वर्ग की बात होगी तो इन जोड़े से पहले आपका वर्ग आएगा, लेकिन घन की बात हो रही है तो इस 3 अंकों के या 3 अंकों के जीरो के जोड़े से पहले घन आना चाहिए। किसी भी संख्या का घन होगा तो वो आपका परफेक्ट क्यूब होगा, उसके बाद ही तो परफेक्ट क्यूब रूट हो सकता है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, 3 अंकों के पेयर्स होते हैं। कितने अंकों के पेयर्स होते हैं? 3 अंकों के। अब यहाँ पे देखो समझना थोड़ा सा, यहाँ पे एक साइड में डाल लें संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक। संख्या के इकाई अंक बोलेंगे तो यूनिट डिजिट ऑफ नंबर्स। उसके बाद डालेंगे इधर घनमूल का इकाई अंक। घनमूल का इकाई अंक, इसका मतलब है यूनिट डिजिट ऑफ क्यू रूट्स। ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन है संख्या का इकाई अंक बताएगी, और ये वाली घनमूल का इकाई अंक बताएगी। ये वाली कंडीशन समझना आपको। देखो यहाँ से, यदि संख्या का इकाई अंक 1 है, इधर वाला है संख्या का इकाई अंक और इधर वाला है घनमूल का इकाई अंक, समझना बस यहाँ से ही कंसेप्ट। यदि संख्या का इकाई अंक 1 है तो घनमूल में भी कितना आएगा? 1। संख्या इकाई अंक 8 है तो घनमूल में आएगा आपका 2। संख्या इकाई अंक 7 है तो घनमूल में आएगा आपका 3। संख्या इकाई अंक 4 है तो घनमूल में 4 आएगा। संख्या इकाई अंक यदि 5 है तो घनमूल में 5 आएगा। संख्या इकाई अंक 6 है तो घनमूल में 6 आएगा। संख्या इकाई अंक यदि 3 है तो घनमूल में 7 आएगा। संख्या इकाई अंक 2 है तो घनमूल में 8 आएगा। संख्या इकाई अंक 9 है तो घनमूल में 9 आएगा। आपको ये देखना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। देखो 1 का कितना रहता है? 1 का कितना रहने वाला है? 1। और 8 का कितने होने वाला है? 8 का 2 हो जाएगा, यानी 1 का 1 हो जाएगा, 8 का 2 हो जाएगा, 7 का 3 हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा? 3। 7 का 3 हो गया, 4 का 4 रहेगा, सेम रहेगा। 5 का 5 रहने वाला है, 6 का 6 रहने वाला है। 3 का 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 का 7 हो जाएगा। 3 का 7 हो जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से रिपीटेशन हो रहा है, यानी 3 का तो हो जाएगा 7, 7 का 3 हो जाएगा और 3 का 7 हो जाएगा। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होंगे। और 8 का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 8, ये आपस में एक्सचेंज होंगे। और बाकी जो सभी ऑल नंबर्स हैं वो सेम रहने वाले हैं। 9 का 9 रहने वाला है। तो आपको ये कंडीशन इतनी याद रखनी है आपको कि कौन कौन से नंबर्स चेंज होते हैं। नंबर्स चेंज होते हैं ये कि 2 का हो जाता है 8 और 8 का हो जाता है 2, 3 का हो जाता है 7 और 7 का हो जाता है 3। ये चेंज होते हैं बस। और बाकी जो ऑल नंबर्स हैं, ऑल जो नंबर्स हैं वो सभी कैसे रहते हैं? सेम, यानी समान रहते हैं। तो सभी मित्र इसको कॉपी कर लें टेबल्स को, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। अब घनमूल निकालते कैसे हैं? यहाँ आपने टेबल पढ़ ली। घनमूल भी आपके 2 तरीके से आप निकाल सकते हैं। 2 तरीके होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको।
दो तरीके आपके होते हैं घनमूल के। एक होता है आपका परफेक्ट क्यू रूट्स, यानी इसे कहते हैं हम पूर्ण घनमूल। उसके बाद होता है एक नॉन परफेक्ट क्यू रूट्स। नॉन परफेक्ट का मतलब होता है अपूर्ण घनमूल। तो सबसे पहले हम बताने वाले हैं परफेक्ट वाले। सबसे पहले कौन सा बताने वाले हैं हम? परफेक्ट। हर कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। जैसे मैंने आपको वर्ग में कराया था, वर्ग कराया था, उसके बाद वर्गमूल कराया था। वर्गमूल में हमने परफेक्ट आपका स्क्वायर रूट कराया था, उसके बाद नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कराया था। ऐसे ही मैंने इसमें आपको घन कराया है, उसके बाद हम घनमूल कराएंगे। घनमूल में जो कराएंगे वो आपका परफेक्ट वाला कराएंगे और आपका नॉन परफेक्ट वाला कराएंगे। जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर्स कर देंगे हम। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और आपको लगातार बने रहना है गुरु कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, तो आप अच्छे से मैथ सीख जाएंगे। तो आप घबराएं ना। तो सबसे पहले बताने वाले हैं आप पूर्ण घनमूल। क्या बताने वाले हैं? पूर्ण घनमूल। तो इसमें बताने वाले हैं हम पूर्ण घनमूल। पूर्ण घनमूल देखें, जैसे मैंने घनमूल में जो करनी होती है वो 3 होती है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से सिंबल होगा या आगे संख्या में लिखा होगा, इसका आपका क्यू रूट निकालिए। इस तरीके से मैंने ले लिया 1331, उसके बाद मैंने लिया 1728 ले लिया, उसके बाद मैंने लिया आपका 4096, चौथा है 68 921, एक 132, उसके बाद छठा है 1। ये देखो, पहले 6 समझने हैं आपको। ये परफेक्ट क्यू रूट वाले बता रहे हैं हम। हमेशा ये ध्यान रखना, हम इसमें 3 अंकों का पेयर्स बनाते हैं। घनमूल में कितने अंकों का जोड़ा होता है? 3 अंकों का जोड़ा होता है मित्रों। कितने अंकों का जोड़ा होता है? 3 अंकों का पेयर होता है। 3 अंकों का क्या होता है? पेयर्स। जोड़ा होता है 3 अंकों का। तो हम पीछे से बनाते हैं पेयर्स। कहाँ से बनाते हैं? पीछे से बनाते हैं। जैसे 1331 है तो हमने पीछे से एक पेयर बनाया, तो क्या आया? 1 आया। अब 1 आया, एक आई अंक संख्या का, तो घनमूल में भी कितना रहता है? 1 रहता है। तो चेंज कौन कौन से होते हैं मैंने अभी बताया था आपको कि 2 का 8 हो जाता है और 8 का 2 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता है और 7 का 3 हो जाता है। यही चेंज होते हैं, बाकी ऑल नंबर्स सेम रहने वाले हैं। तो मैंने कहा यहाँ से 1 आया है तो 1 का 1 रहेगा। अब ये देखेंगे इस वाले जोड़े को छोड़कर इससे पहले वाली जो संख्या है वो देखनी है किस संख्या के घन के पास है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 के घन के पास किस संख्या घन है? 1 का ही है। इसका मतलब ये मित्रों कितने का घन है? 11 का। ऐसे ही यहाँ से 3 अंकों का जोड़ा बना लिया आपने। 3 अंकों का जोड़ा बना लिया, पीछे से 8 आया तो 8 का कितना हो जाता है? 2, और 2 का कितना हो जाता है? 8। तो 8 का कितना हो जाएगा? 2। अब ये बचा 1 अंक बचा, इस जोड़े को छोड़ देंगे पूरे को। इस जोड़े से अब कोई लेना देना नहीं है। इस 3 अंकों के जोड़े को छोड़कर जो पहले वाली संख्या, जोड़े से पहले आने वाली संख्या आपको देखनी है
इस संख्या के पास किस संख्या का घन है, तो 1 के पास जो घन है मित्रों वो 1 का ही है, इसलिए ये कितने का घन है, 12 का। 40 96 देखेंगे, 3 अंकों का हमने जोड़ा बना लिया और 6 का कितना रहता है, 6 रहता है, अभी हमने टेबल्स में बताया था। और देखेंगे 4 से पहले किस संख्या का घन है, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 8 4 से ज़्यादा होने वाला है इसलिए 1 ही आएगा, यानी ये 16 का घन है। इसको देखेंगे, पीछे 3 अंकों का जोड़ा बना लिया मैंने, 1 आया, इकाई अंक संख्या का 1 आया तो घनमूल में भी 1 रहता है। इस वाले जोड़े को छोड़कर जो पहले वाली संख्या है 68, इससे पहले आपको देखना है इससे पहले किस संख्या का घन आता है, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। 125 मित्रों 68 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए इससे पहले 5 से पहले कितने का आता है, 4 का, तो इसका मतलब ये है 41 यानी 41 का घन है। अब नीचे देखेंगे इसको, तो इसको देखेंगे नीचे क्या है, 51, 6 से 51, 1 आया तो 1 का 1 आ जाएगा। अब 132 देखना है, 132 से पहले किस संख्या का घन है, तो आपको पता है 5 का घन 125 होता है, 6 का 216 होता है, तो 6 का मित्रों ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 5 का लेंगे, तो इसलिए 5 का लेंगे तो ये कितने का घन है, 51 का। यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी 1 आया, 1 का 1 आ जाएगा, 1 का कितना आ जाएगा, 1। अब ये 981 में इकाई अंक कितना था, 1 था। अब देखेंगे 226 से पहले जो घन आता है वो किस संख्या का आता है ये बताओ, और 226 से पहले 216 यानी 6 का आता है, इसीलिए मित्रों ये कितने का है, 61 का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी मित्रों से, सभी भाइयों से कि ये वाला जो कंसेप्ट है आपके पूरे समझ में आ रहा होगा, और आप लगातार पढ़ते रहिए बढ़िया से, आप जल्दी से क्वेश्चनों के आंसर देते रहिए। आगे देखें, और कराने वाले हैं हम 4-5 क्वेश्चन और समझाने वाले हैं इसके। देखें, जैसे पहला दिया है इसमें, अब 10,648 इसका निकालो मित्रों, सभी घनमूल निकालना है। और आपका दूसरा दिया है 35,937, निकालो सभी मित्र, निकालो जल्दी से। मैं जब तक क्वेश्चन आपके कॉपी कर रहा हूँ और आप आंसर दें। 881 84, एक 166 375, 12 167, 13 824। 6 क्वेश्चन ये वाले करके बताओ। चलो देखो, यहाँ पे 3 अंकों का हमने जोड़ा बना लिया। पेयर्स कितने अंकों का होता है, क्यू रूट्स में 3 अंकों का होता है, तो जोड़ा बना लिया। अब यहाँ पे देखना है आपको कि इकाई अंक कितना है, 8 आया, तो इकाई अंक 8 आता है तो कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। एक पेयर्स ये वाला कंप्लीट हो गया। अब इस वाले पेयर से पहले जो भी नंबर्स आएगा उसके नियरेस्ट आपको घन देखना है, किस संख्या घन है। 10 से पहले किस संख्या घन है, 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, और 3 का 27 यानी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए कितने का आएगा, 2 का यानी 22 का घन है। यहाँ मित्रों पीछे कितना आया, जोड़े में 4 आया तो 4 का 4 रहता है। और देखना है ये 85 से पहले, 85 से पहले देखेंगे तो 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। 125 मित्रों आपका 85 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 का 64 यानी ये है 44 का, तो 44 का ये घन है। इसको चेक करेंगे आप, तो 7 आया पीछे, जब 7 आता है 3 का 7 हो जाता है और 7 का 3 हो जाता है, तो यहाँ पे 7 है तो 7 का कितना हो जाएगा, 3। और 12 से पहले किस संख्या का घन है, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होगा, 3 का ज़्यादा हो जाएगा 27, 27 12 से बड़ा है इसलिए 2 आएगा। तो मित्रों ये कितने का है, 23 का। इन तीनों को देखो, पीछे 7 आया, जब 7 आता है तो कितना लेते हैं, 3 लेते हैं।
35 से पहले किस संख्या का घन आता है? 35 से पहले 3 का आता है 27, इसलिए 33 का है ये। यहाँ 5 आया, 5 का 5 रहता है। 166 से पहले किस संख्या का घन है? तो आपने देखा कि आपका 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, तो 216 166 से ज़्यादा है, इसलिए आपका 5 का यानी 55 का आएगा। इसको चेक करेंगे, 4 है पीछे इकाई अंक, तो 4 का 4 रहने वाला है। और 13 को देखना, 13 से पहले किस संख्या का आपका घन है? 2 का, तो 2 का करेंगे तो ये 24 का है। तो सभी भाइयों के, सभी मित्रों के ये वाला जो टाइप है परफेक्ट क्यू रूट्स वाला अच्छी तरह से आ गया होगा। अब हम चलते हैं नॉन परफेक्ट वाली कंडीशन। नॉन परफेक्ट वाला समझना है आपको। अब जो हम पढ़ाने वाले हैं इसमें पढ़ाने वाले हैं नॉन परफेक्ट। नॉन परफेक्ट क्यू रूट। अपूर्ण घनमूल। अपूर्ण घनमूल कैसे निकालेंगे? अपूर्ण घनमूल का मतलब ऐसी संख्या दे रखी हो जो किसी संख्या का परफेक्ट क्यू रूट ना हो। जैसे मैंने लिया 120, पहला क्वेश्चन देखें, मैंने लिया आपको निकालना है क्यू रूट 120 का। कितने का निकालना है? 120 का। तो 120 का निकाल के बताओ जल्दी से। मैं 3-4 क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने कहा आपको निकालना है क्यू रूट 350 का। उसके बाद नंबर 3 लेता हूँ, मैंने कहा 500 का क्यू रूट निकालना है। चौथा देखें, मैंने कहा आपको निकालना है 220 का क्यू रूट निकालना है। तो आप 4 के आंसर बताएं, 4 क्वेश्चनों को देखें पहले, बढ़िया से समझें कैसे आप नॉन परफेक्ट के क्यू रूट को आसानी से विद इन सेकंड में निकाल सकते हैं। आप बिना पेन उठाए भी आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना है तो मेरे साथ चलते रहिए, बनते रहिए, पढ़ते रहिए। तो यहाँ पे देखेंगे आपको घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घन। आपको देखना है 120 के पास किस संख्या का घन आता है। तो आप कहोगे 120 के पास आता है 5 का 125 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है। तो 120 के पास किसका होगा? 125 का होगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 125 माइनस 5, तो इसका मतलब कितना होता है? 120 होता है। तो ये यही रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से कंसेप्ट समझना है। आपको क्या करना है? इसका घनमूल लेना है। तो ये कितने का होता है? 5 का होता है। तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है माइनस। तो ये वाला जो नंबर्स है वो यहाँ कॉपी करना है। उसके बाद क्या करना है? यहाँ से कंसेप्ट समझना है। यहाँ पे आपको 3 लिखना है। क्या लिखना है? हर कंडीशन में 3 लिखना है। ये आपका तरीका, ये मेथड है। यहाँ 3 लिखना है और इस वाली संख्या को 2 बार लिखना है। तो यहाँ से करेंगे, सबसे पहले क्या करना है? ये नियरेस्ट देखना है किस संख्या के घन के पास है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो ये किस संख्या घन है? 5 का, तो 5 लिख दिया। तो माइनस ये वाली संख्या यहाँ लिखेंगे बटे 3 इंटू इस वाली संख्या का 2 बार गुणा करना है। ये कंसेप्ट है। तो आपको क्या करना है? 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो ये कंसेप्ट क्या आएगा? यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो मित्रों आएगा 5 माइनस 1 बटे 15। तो ये 15 पंजे 75 में से 1 गया तो कितना होगा? 74 बटे 15। या आप 15 का डायरेक्ट भाग दे सकते हो। और 15 का डायरेक्ट भाग दोगे तो यहाँ से देखेंगे 15 चौका 60 और बचा कितना? 14 और 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120 और 15 निम्मा 135। तो लगभग आएगा 4.9 के आपका नियरेस्ट आएगा। 15 चौका 60, आपका कितना अच्छा? 14, लगाया पॉइंट बढ़ाया 0, तो 15 निम्मा 135, 4.9 के नियरेस्ट आएगा आपका इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखें, मैंने अभी बताया था आपको 350। अगला क्वेश्चन था आपका घनमूल निकालना है 350।
और 350 के पास किसका है? 350 के पास बताओ मित्रों किसका है? हाँ, आपका 216 जो होता है वो 6 का होता है, 7 का 343 होता है, तो 7 के घन के पास है, तो आप लिखेंगे इसको 343 और प्लस 7 लिखेंगे या नहीं, जब भी तो 350 होगा। तो आपको क्या करना है, 343 कितने का होता है? 7 का, तो आपको यहाँ 7 देखना है, 7 का है ये, तो इस वाले 7 को लिखना है, यहाँ प्लस है तो आपको प्लस लगाना है, नीचे 3 लिखना है और इस वाली संख्या का 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ से 7 से 7 आपका डिवाइडेशन हो जाएगा, तो यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 7 पॉइंट, ये 21 1/21 बचा, तो इसका मतलब 21 का भाग आपको 1 में देना है, तो लगाया पॉइंट बढ़ाया 0 नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाएंगे, तो 21 से करेंगे 21 चौका 84, तो 7.04 के आपके नियरेस्ट जो आएगा ये आएगा इसका आपका 350 का आपका घनमूल। जैसे इसको देखेंगे 500, तो 500 किसके नियरेस्ट है ये बताइए आप सभी, 500 किसके नियरेस्ट है? तो 8 का होता है 512, 8 का ही तो होता है 512, तो इसको हम लिखेंगे इसका होता है 512, तो इसको हम 500 लिखने के लिए क्या करेंगे 512 माइनस 12 ही तो करेंगे। तो ये आपका जो नियरेस्ट वैल्यू बताता है ये जल्दी से निकाल सकते हैं आप, तो ये 512 जो होता है वो होता है 8 का। उसके बाद क्या करना है, ये वाली संख्या आपको लिखनी है, नीचे 3 लिखना है, हर कंडीशन में 3 लिखना है, और जो ये वाली संख्या किस संख्या का घनमूल है उस संख्या का 2 बार गुणा करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ से करेंगे तो कितना होगा, 4 से काटेंगे 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस, देखो यहाँ से अगर 3 से 3 कट जाएगा तो कितना होगा 1/16, यही तो होगा। 16 का डायरेक्ट भाग दे लो उसमें, 16 का भाग देंगे तो कितना आएगा 8 माइनस लगाया पॉइंट बढ़ाया 0 तो नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ा लिया तो 100 हो जाएगा, 16 × 6 = 96, इस तरीके से आएगा। तो 8 में से 0.06 घटाएंगे तो आएगा 7.94 के नियरेस्ट, 94 के नियरेस्ट, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपका 7.94 का ये आपका घन आएगा। तो घन ये 7.94 का घन है, इसका मतलब ये घनमूल है आपका। अब देखें अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 220। तो 220 का देखेंगे तो इसके नियरेस्ट क्या है, 220 के नियरेस्ट है आपका 216 और प्लस 4 करेंगे। तो 216 कितने का है मित्रों, 6 का, तो 6 का है, तो आपको क्या करना है पहले 6 लिखना है, तो प्लस है तो प्लस लगाना है आपको, और यहाँ पे लिखना है नीचे 3, और जिस संख्या का ये आपका घनमूल है उसका 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ से देखेंगे आप इसको, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 तिया 6, इसका मतलब 6 + 1/27, तो आप 27 का भाग देंगे, ये तो आपका कंप्लीट है, तो ये आ जाएगा 6 पॉइंट, अब लगाया पॉइंट बढ़ाया 0, 10वां भाग 27 का नहीं जा रहा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, 27 तिया होता है 81, तो 27 तिया 81, 6.03 के नियरेस्ट इसका आपका क्यू रूट्स आएगा। ये आपका नॉन परफेक्ट आपका चल रहा है। चलो एक दो और देख लेते हैं इसमें। देखो हम जल्दी कैलकुलेशन करने का आपको तरीका बता रहे हैं, आपको नियरेस्ट ही आएगा, नॉन परफेक्ट में लगभग में ही आएगा, एक्यूरेट कोई कंडीशन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपको 400 का निकालना है, 400 का आपको निकालना है, क्यू रूट निकालना है, तो 400 को कैसे लिखोगे, 400 को बताओ जल्दी से, 400, 7 का 343, 8 का 512 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 7 का है 343, और 343 में कितना जोड़ना पड़ेगा आपका, इसमें जोड़ना पड़ेगा आपको 57 जोड़ेंगे जब तो आ सकता है। तो ये कितने का होता है, 7 का हो गया, तो 7 लिखना है, पहले कॉपी करना है, उसके बाद कितना जोड़ा है उतना आपको प्लस करना है, उसके बाद नीचे 3 लिखना है, और इस वाली संख्या का 2 बार गुणा करना है, 7 × 7। तो 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 × 3, 3 में 27, तो ये आएगा 7 पॉइंट। अब देखो 7 7 49 का 19 में भाग नहीं जा रहा, डायरेक्ट भाग देना है, लगाया पॉइंट बढ़ाया 0, तो आपका ये आपका 85 मान लेते हैं,
तो कितने बार, 4 बार तो जाएगा नहीं, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो लगभग जो आएगा अप्रॉक्सीमेटली 7.3 का आएगा। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको घनमूल में आपको परफेक्ट और नॉन परफेक्ट आपको पढ़ाया है, ये आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि किसी भी छात्र के समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखें। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।